हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट के अंदर हमने राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला अपना टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं उन्हें वर्ष 2018-19 के बजट में बढ़ाया गया था। कौन से बजट में? 2018-19 के बजट के अंदर राज्यपाल के वेतन और भत्तों को बढ़ाया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये बजट कब जारी हुआ। तो ये हुआ 1 फरवरी 2018 को। तो 1 फरवरी 2018 को ये बढ़ाया गया। उस समय जो अपने वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली अपने वित्त मंत्री थे। अपन बात करें कि उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम अपने थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो तत्कालिक राष्ट्रपति थे अपने रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ये चीज नोट की आपने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप स्लो करके या रोक के देख सकते हैं। वेतन, तो जो वेतन है वो बढ़ा के कितना किया गया? तो जो राज्यपाल है उसका वेतन बढ़ा के कर दिया गया 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 राज्यपाल का वेतन बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है। अब बात आती है कि जो राज्यपाल के वेतन और जो भत्ते हैं उन पे निर्णय लेने या उनको बढ़ाने घटाने का जो, या फिर उसकी जो उपलब्धियां हैं उनका जो निर्धारण कौन करेगा? ठीक है, तो ये सारे कार्य करेगी संसद। यानी राज्यपाल के वेतन को बढ़ाना है, घटाना है, उसकी उपलब्धियों का निर्धारण करना है, तो वो काम करेगी संसद। ठीक है। लेकिन दूसरा केस हम देखते हैं कि यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके जो वेतन और भत्ते हैं उनका जो अनुपात है उसका निर्धारण कौन करेगा? तो अनुपात का निर्धारण अपने करने वाले हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बेसिकली तो कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन जब अनुपात की बात आती है, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल है और उनका अनुपात का निर्धारण करना, तो वो अपने करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं अनुच्छेद में। तो अपना अनुच्छेद आता है, यही वेतन भत्ते से रिलेटेड है। अनुच्छेद अपना 158 के अंदर भाग इसका आ गया 3। ठीक है, अनुच्छेद। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो राज्यपाल को निशुल्क आवास दिया जाता है इस अनुच्छेद के तहत, निशुल्क आवास। ठीक है, निशुल्क आवास दिया जाता है। और आवास कहाँ दिया जाता है? तो राज्यपाल के जो आवास है उनको राजभवन कहते हैं। उनके अंदर एक तो राज्य भवन है जयपुर में, राजभवन, और दूसरा राजभवन है अपना माउंट आबू में, माउंट आबू। ये अपना ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, तो गर्मियों में राज्यपाल कहाँ बैठता है? माउंट आबू। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपन देखते हैं अनुच्छेद 358 3 के अंदर उसका पार्ट है कै। तो सॉरी 158 के अंदर 3 और 3 के अंदर उसका पार्ट आ गया कै। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति। ये चीज हम ऊपर देख चुके हैं कि जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके जो वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 158 3 क में। ठीक है। नेक्स्ट अपन अनुच्छेद देखते हैं 158 4, इसका भाग है 4। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब कार्यकाल है, यानी कोई राज्यपाल है वो अपने पद पर है, तो उसके वेतन और भत्तों के अंदर या उसकी सुविधाओं के अंदर कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए वेतन में कटौती नहीं होगी, वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। यहां पर आप लिख सकते हैं वेतन भत्ते और सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपना अगले पेज पर चलते हैं कि पद से बर्खास्त करना। ठीक है, तो राज्यपाल को पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल को पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अब हम देखते हैं कि पद से बर्खास्त करने की कार्यवाही कब, कहां, कैसे हुई। ठीक है, तो पहली जो पद से बर्खास्त करने की कार्यवाही है वह हुई थी तमिलनाडु में, भारत में। भारत के अंदर पहली कार्यवाही कहाँ हुई? तमिलनाडु में। ठीक है, कब हुई? तो ये अपने हुई 1980 के अंदर। ठीक है,
अब अपन देखते हैं कि पहली जब कार्यवाही तमिलनाडु में हुई तो किसे बर्खास्त किया गया, तो वहां के जो राज्यपाल थे वो थे प्रभुदास पटावरी। कौन थे? प्रभुदास पटावरी। पटवारी बोल के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो प्रभुदास पटावरी है उसे 1980 में बर्खास्त किया गया, तमिलनाडु के ये राज्यपाल थे। अब अपन राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, तो राजस्थान के अंदर किसे सर्वप्रथम बर्खास्त किया गया, तो वो अपने राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। तो इनको बर्खास्त कब किया गया, तो इनको बर्खास्त किया गया था 8 अगस्त 1981 में। कब किया गया? 8 अगस्त 1981 के अंदर। और तत्कालिक समय में, यानी अपन दोनों में ही देख लें कि जब तमिलनाडु के अंदर बर्खास्त किया गया या जब राजस्थान में बर्खास्त किया, तो उस समय जो अपने राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे, तो राष्ट्रपति थे अपने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे, वो तत्कालिक राष्ट्रपति थे और इन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु में और 1981 के अंदर राजस्थान में राज्यपाल को पद से बर्खास्त किया। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिए राज्यपाल को पद से बर्खास्त करना है, तो क्या इसके लिए महाभियोग लगाया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा महाभियोग नहीं लगाया जाएगा, कि राज्यपाल को पद से बर्खास्त करने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं नोट लगा के कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, तो हम देखते हैं कि राज्यपाल से रिलेटेड प्रमुख कथन। तो कथन में अपना पहला कथन रहने वाला है कि ये सही नहीं है, एक सेकंड। पहला कथन है कि राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। जो राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान किसने कहा है, तो ये कथन कहा है सरोजनी नायडू ने। किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने ये कथन कहा है। और ये कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये यूपी की राज्यपाल थी और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला थी जो राज्यपाल के पद पर आई थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की। कब बनी थी? 1947 में। अब सरोजनी नायडू से संबंधित एक दो मोस्ट कथन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो सरोजनी नायडू थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। नोट कीजिएगा पॉइंट को कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष रही, कौन थी? तो वो अपने थी सरोजनी नायडू। अब बात आती है कि ये अध्यक्ष कब रही और कौन से अधिवेशन में रही। तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये आपने नोट कर, अगर नहीं किया तो बेक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो सरोजनी नायडू है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, लेकिन हम देखते हैं कि कब रही और कौन से अधिवेशन में रही। तो ये अध्यक्ष रही थी 1925 में। और कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये तो भारतीय थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन महिला पहली कौन थी जो अध्यक्ष बनी, तो वो थी अपने एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये बनी थी, तो ये बनी थी 1917 में। और कौन से अधिवेशन में? तो ये बनी कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अपन देखते हैं कि राज्यपाल के समय कथन है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे पद का नहीं वेतन का लालच है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन विजय लक्ष्मी पंडित का। किसका है? विजय लक्ष्मी पंडित का।
लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब जब विजय लक्ष्मी पंडित है, इन बारे में प्रमुख क्या है और जो मोस्ट बात है, तो वो अपने रहने वाली है कि विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रह गई या रह चुकी है। ठीक है, कहाँ की? यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कब रही है? तो ये है 1953 में। ठीक है, पॉइंट बना के आप देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1953 में। अगला अपना कथन आता है कि राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान है, और ये कथन अपने किसने कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5 पहिए के समान है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि कथन है कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का संस्थापक है। तो ये कथन कहा है एम.वी. पायली ने। ठीक है, ये कथन रहा एम.वी. पायली का। ठीक है, आज का अपना क्लास यही खत्म करते हैं। अपन शॉर्ट के वीडियो बना के पूरा टॉपिक करेंगे। अपन एक साथ ही क्लास नहीं बनाएंगे तब, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। इसी को समझिए। अभी अगर आप नॉर्मल देखें तो ये क्लास बेसिकली मैं चलाना चाहता ना तो टाइम पास करके तो 45 मिनट का भी बना सकता था, लेकिन मोस्ट जो की बात है वही बताइए। आपको अगर नोट्स हैं तो साथ में धीरे स्पीड कम करके या रोक नोट्स बना सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर। ठीक है, थैंक यू सो मच।